दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल न्यू पेज बना रहा हूँ। अच्छा, पेज आपके ऊपर है कि आप कितनी हाई क्वालिटी चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप उतना जो है बड़ा पेज लेते हैं और उसकी उतनी ज़्यादा जो है वो रेजोल्यूशन आप सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैं जा रहा हूँ अभी फिल्मेंट वीडियो में। दैन मैंने यहाँ से 1920x1080 सेलेक्ट करा है। दैन यहाँ से मैंने इसकी रेजोल्यूशन जो वो 600 पे सेट कर दिया। दैन क्रिएट। सो यहाँ पे मेरे पास एक पेज जो है वो क्रिएट होकर आ गया है, जो कि वैसे तो मतलब एक वीडियो वगैरह के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी रेजोल्यूशन मिल जाएगी। आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, कोई सा भी पेज बना सकते हैं, उसकी आप अच्छी रेजोल्यूशन रख सकते हैं। इट्स डिपेंड टू यू। दैन मैंने उसके बाद जो है वो पेन टूल यहाँ से सिलेक्ट करा है और जस्ट मैं एक जो है वो शेप बनाऊँगा। दैन फर्स्ट क्लिक करा और अगेन शिफ्ट के साथ नीचे डाउन पे एक क्लिक करा। शिफ्ट से क्या होगा, आपकी जो लाइन है या जो आपका क्लिक है पॉइंट लग रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट रो होगा नीचे की तरफ। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे भी मैंने अंदाजे से जो एक क्लिक लगाया इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल Z, दैन शिफ्ट के साथ एक और क्लिक मैंने यहाँ पे लगाया है, शिफ्ट के साथ ऐसे। दैन मैंने यहाँ पे जो अब क्लिक कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट से मिला के इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दैन राइट क्लिक, मैक्स सिलेक्शन, दैन ओके। और फिर उसके बाद मैंने न्यू लेयर ली है। ठीक है, और मैं यहाँ से कलर भी चूज़ कर लेता हूँ जो कि मैं इसमें अप्लाई करूँगा, दिस वन। दैन अल्टर बैक स्पेस के साथ मैंने कलर जो है वो फोरग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। राइट क्लिक, अच्छा इसको मैं कंट्रोल D करके सिलेक्शन जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है, अब फिर मैंने मूव टूल लिया है और इसको थोड़ा सा राइट साइड पे करता हूँ। अब इसकी मैंने कंट्रोल J के साथ कॉपी करी है, आपको दिख गया होगा लेयर में यहाँ पे लेयर 1 एंड लेयर 1 कॉपी जो है वो आपके पास आ गई है। दैन मैंने यहाँ पे कंट्रोल T के साथ ट्रांसफॉर्म करा है और इसको हल्की सी रोटेशन मैंने जो यहाँ पे दी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी आपको एक कलर चेंज करना है कॉपी लेयर 1 का, जो कि आप करेंगे इस तरीके से कि आप ये जो आपके पास थंब दिख रहा है यहाँ पे थंबनेल कह लें उसको, या जो व्यू दिख रहा है आपके लेयर का, यहाँ पे आप माउस पॉइंटर ला के दैन कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपको नीचे जो है वो एक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है। दैन आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जिस लेयर के ऊपर आप ऐसा काम करेंगे तो वहाँ पे आपके पास इस तरीके से सिलेक्शन आ जाएगी। दैन फिर आप अपना कलर चूज़ करें और दैन फिर आप वो अप्लाई कर दें अल्टर बैक स्पेस से। सो अभी मेरी ये लेयर ऊपर है तो मैंने इसको जो है वो नीचे ड्रैग ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है। मैं जूम कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस के साथ, और ये हैंड टूल मैं कैसे ले रहा हूँ, हैंड टूल मैं ले रहा हूँ स्पेस बार से और मैं माउस क्लिक से इसको इधर उधर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे इसको थोड़ा सा और बाहर निकालना है, मैंने ट्रांसफॉर्म करा, दैन थोड़ी सी रोटेशन और करी, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा ये इस कोने से निकले और इस तरीके से आपके पास व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके का कुछ शेप बन गया। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट करा, दोनों को सिलेक्ट कैसे करूँगा, कंट्रोल के साथ। ठीक है, कंट्रोल और इस तरीके से क्लिक। ठीक है, अब मैं इसको ग्रुप बना रहा हूँ कंट्रोल G के साथ। आप लेयर मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल G के साथ इसको ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि अगर मुझे बाद में कुछ चेंजेस करनी हो दोनों लेयर में अलग अलग मैं कर सकूँ। दैन मैंने इसके पास कंट्रोल J करा। कंट्रोल J मतलब कि आपने कॉपी क्लियर करी है, सॉरी कॉपी ग्रुप करा क्योंकि अब आप ग्रुप पे थे। दैन मैंने राइट क्लिक कर सॉरी कंट्रोल T करा, राइट क्लिक करा और आपने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। दैन आप इसको जो है वो इस तरीके से यहाँ उठा के ले आए। इसके स्टेट में थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल फासला रखेंगे हम, दैन एंटर। तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो आ गया है। अब मैंने दोनों ग्रुप को सिलेक्ट करा, सॉरी कंट्रोल के साथ, दैन मैं इसको सेंटर करूँगा इस तरीके से। मुझे यहाँ से इसकी जो है वो ऑटो सेलेक्ट हटानी पड़ेगी तो फिर मैं कर सकूँगा। मैंने ऑटो सेलेक्ट करा है इसलिए अब ये सही हो जाए। ठीक है, ये सेंटर में हमारे पास आ गया। दैन मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और टेक्स्ट टूल में फिर आप जो भी आप लिखना है, लेट्स से मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये फोटोशॉप। दैन मैंने इसका साइज़ सेलेक्ट करा, कंट्रोल A करा पहले, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका साइज़ यहाँ से 10 कर दिया। 10 भी जो है काफ़ी बड़ा है, मैंने इसका 9 कर दिया। और यहाँ से मैं जो है वो इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। हमें यहाँ पे थोड़ा सा जिसकी थिक कम हो वो हमें फ़ॉन्ट चाहिए।
दिस वन, ओके दिस वन, देन मूव टूल, और इसको हम यहाँ सेंटर में तरीके से कर देंगे, ठीक है। देन मैं यहाँ जा रहा हूँ विंडोज़ में और यहाँ से कैरेक्टर्स, ठीक है, रिमेंबर विंडोज़ दैन कैरेक्टर, और इस तरीके आपके पास जो है यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई। और इसमें आपने करना क्या है, आप जो है यहाँ से वो कैरेक्टर स्पेस को जो है वो बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से, दैट्स इट। सो ये आपका लोगो तैयार हो गया है। आप यहाँ पे अपना जो है वो कोई सा भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।